अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्त अहबाब और वाजिबुल एहतराम टीम मेंबर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एमपी प्रोफेशनल ट्रेडर यूट्यूब चैनल पे हम आपको ट्रेडिंग से वाबस्ता लोगों की रहनुमाई के लिए आए रोज़ कोई ना कोई वीडियोस दे रहे हैं, जिसका मकसद आप लोगों के ट्रेडिंग स्किल्स में इजाफ़ा करना है, आपके ट्रेडिंग स्टाइल को थोड़ा सा बेहतर करना है, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग को ज़रा स्ट्रॉन्ग करना है। तो इस मकसद के लिए हम छोटे छोटे सेशंस करते रहते हैं। कुछ सेशन ऐसे थे जो हमने 2019-20 में किए, उनकी रिकॉर्डिंग्स हमें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ सेशन हुए थे वो हमें फ्राहम करते हैं, तो हम उन्हें फिर से दोबारा उनमें से जहाँ वॉइस का कोई इशू है काट के दोबारा यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं। तो आज का जो सेशन है वो इंडेक्स पे है। जो करेंसी के आप लोगों ने इंडेक्स का नाम सुना होगा। तो हमारे पास जो ट्रेड के लिए जो फॉरेक्स के ट्रेडर्स हैं उनको 8 इंडेक्स यूज़ करने पड़ते हैं। हर करेंसी का एक इंडेक्स है। तो उस इंडेक्स का मतलब क्या है, वो हमें क्या सिग्नल देता है, हमने उसे किस तरीके से ट्रेड करना है। तो आज का एक सेशन है जो हमने 2020 में रिकॉर्ड किया था। उसमें से जो चीज़ें हैं जो आप लोगों को एक अच्छी ट्रेड सेटअप या अच्छी ट्रेड सिग्नल दे सकते हैं, जिसकी मदद से आप एक बेहतरीन ट्रेड बना सकते हैं। तो उसी सेशन को हमने आज आपके लिए दोबारा यूट्यूब पे पेश कर रहे हैं। हमारे इस सेशन में आपको जो इंडेक्स ट्रेडिंग के हवाले से है, ये आपको बहुत इजी ट्रेड सिग्नल ढूंढने में बहुत हेल्प करेगा। ट्रेंड की पावर यानी कौन सा करेंसी पेयर इस वक्त कितना स्ट्रॉन्ग है उसके बारे में बताएगा। तो आज के सेशन बड़ा आप लोगों के लिए अच्छा होने वाला है, इसे गौर से देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे या इससे आपको मालूमात मिले तो नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आने वाले दिनों में और बेहतर वीडियोस आपके लिए लेके आ सकें। ग्रीन कर दी, कट कर दी। ये जनाब यूएसडी का है, ये यूरो का है, ये आपके सामने 3 इंडेक्स हैं, ठीक है ना। तीनों इंडेक्स हैं। अब अगर ये इसका मिड पॉइंट है, सेंटर पॉइंट मैं रख लेता हूँ, ये सबका सेंटर पॉइंट सारे मार्केट है वहां चलती है। अगर मार्केट नीचे से ऊपर उठ रही है तो ये स्ट्रॉन्ग है। अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है ये वीक है। अगर मार्केट रेंज कर रही है, ठीक है, तो ये मुस्तहकम है, ना स्ट्रॉन्ग है ना वीक है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि क्योंकि एक इंडेक्स जो है वो आठ तो नहीं, बहुत सारी करेंसियों के साथ ट्रेड कर रहा होता है। अब जो यूएसडी का डॉलर है, ये करेंसी का वो इंडेक्स है ना, तो पूरी दुनिया में ट्रेड कर रहा है। किसके साथ कर रहा है? यूरो के साथ कर रहा है, जापानी येन के साथ कर रहा है, कैड के साथ कर रहा है। अच्छा सॉरी राइटिंग का, क्योंकि मेरा जो कर्सर है ना वो कभी स्लिप करता है कभी काम नहीं करता। अच्छा, जीबीपी के साथ कर रहा है। अच्छा, स्विस फ्रैंक के साथ कर रहा है। और कौन सी करेंसी है? वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया की एयूडी, ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहा है, ठीक है। ये जो इंडेक्स है ये इन सब के साथ ट्रेड करने के बाद इस वक्त कहाँ खड़ा है? लेवलिंग कर रहा है।
ठीक है, लेवलिंग क्यों कर रहा है कि ये ना तो किसी से स्ट्रांग है ना किसी से वीक है, सबके साथ इसका बिजनेस बराबर है आज के दिन। तो आज हम यूएसडी के साथ कोई भी पेयर नहीं बनाएंगे। एक बात क्लियर हो गई? क्यों नहीं बनाएंगे? जिसके साथ पेयर बनाएंगे ये रेंज ही करता रहेगा, हम ट्रेड लगाएंगे वो 4 घंटे बाद भी रेंज में रहेगी, क्योंकि ना तो ये स्ट्रांग है ना तो ये वीक है। अच्छा, अब यूरो, इसने पूरी दुनिया के सारे इंडेक्सों के साथ बिजनेस किया, सारों के साथ बिजनेस करने के बाद जो है वो आज किस कंडीशन में है, वो डाउन मूव पकड़े हुए है, यानी वीक हुआ है। ठीक है, अब हम अच्छा फिर पूरी बात कर लें, उसके बाद अगली बात करेंगे। जीबीपी है, वो भी इन सब के साथ बिजनेस कर रहा है, और इनके साथ बिजनेस करने के बाद क्या हुआ कि आज वो स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, अब आपको एक चीज समझ आ गई होगी, हम जब इंडेक्स का चार्ट देखिए, इंडेक्स का चार्ट जब भी देखेंगे तो हमने क्या देखना है कि कौन सी करेंसी ट्रेंड कर रही है, कौन सी करेंसी लेवलिंग कर रही है, और कौन सी करेंसी ट्रेंड भी ऑन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, चले। अब जो करेंसी रेंज कर रही है उसका हम किसी के साथ भी ट्रेंड नहीं बनाएंगे। जो करेंसी डाउन मूव में है वो हमारी तवज्जो का मरकज है, जो अप ट्रेंड में है वो भी हमारी तवज्जो का मरकज है। कि हमने क्या करना है, हमने इन दो का पेयर बनाना है, एक स्ट्रांग दूसरी वीक। अब पेयर हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमने आपको लाइक फॉरेक्स का चार्ट खोल के दिखाया था कि उसके ऊपर आपने जाना है और जाकर आपने देखना है। अब इन दोनों का कोई भी करेंसी है, वो यूएसडी भी हो सकती है, वो जेपीवाई हो सकता है। जेपीवाई इंडेक्स में उल्टा होगा, ये याद रखिएगा। वो जीबीपी हो सकता है, जो अप जा रहा है वो स्ट्रांग हो रहा है हमारे नजर में। ठीक है, अच्छा, इसके अगेंस्ट जो डाउन मूव में है वो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो सकता है, स्विस फ्रैंक हो सकता है, और कौन सा हो सकता है, कैड हो सकता है। ये मैं आपको समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं। ठीक है, अब इसके अलावा कोई रेंज कर रहा है उसको हमने नहीं करना ट्रेड, वो कोई भी है, वो एनजेडी हो सकता है, वो कोई ऑस्ट्रेलिया का या साउथ अफ्रीका का हो सकता है। तो जब हम इन दोनों का पेयर बनाए, हमारे जो रेंज कर रहा है वो तो हमारे किसी काम का नहीं है, उसको तो हमने काट दिया, वो हमारी लिस्ट से निकल गया। अब हम ये देखेंगे कि इनमें सबसे अच्छा ट्रेंड किसका है, यानी एयूडी का ट्रेंड सबसे अच्छा है, सीएचएफ का, कैड का। हमने जो लेवल लगाए होंगे, ये हमने लेवल लगाए थे। अब मार्केट उन लेवल्स को ऊपर पहुंच चुकी हो, उन लेवल के ऊपर पहुंच रही हो, तो जो हमने फॉरेक्स में जाके देखना है कि जो वीक है, जो स्ट्रांग है, वो कोई लेवल ब्रेक कर रहा हो या अपनी किसी सपोर्ट को नीचे से ऊपर की जानब छोड़ रहा हो। मतलब पहले वो रेंज कर रहा था या पीछे नीचे था, वो सपोर्ट को ऊपर छोड़ रहा हो, या पीछे से गिर रहा था, वो सपोर्ट को ऊपर छोड़ रहा हो, ऊपर की जानब मूव कर रहा हो, वो हमारा स्ट्रॉन्ग पेयर है। और इसी तरीके से कोई पेयर जो डाउन मूव में होगा, वो कोई रेजिस्टेंस को छोड़ रहा हो या रेजिस्टेंस को नीचे की जानब ब्रेक कर रहा हो, ऐसी सूरत में, या अपने सपोर्ट पर पहुंच के सपोर्ट को ब्रेक कर रहा हो,
या सपोर्ट पर रिटेस्ट करते हुए समय वो वहां से नीचे की जानब मूव कर रहा होगा। इसमें अब बीच से रूल्स को डालना है साथ में। हम फॉरेक्स में चले जाएंगे, फॉरेक्स पे के पेयर पे अगर कोई हमें आइडियल चीज मिलेगी, वो क्या मिलेगी, ये सारे उड़ जाएंगे। अभी मैं तो साफ करूँ, फॉरेक्स के पेयर पे हमें सबसे आइडियल चीज क्या मिलनी है कि मार्केट में उस वक्त जो दो पेयर हैं जो हम देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हम यूएसडी कैड को ले लेते हैं, तो यूएसडी कैड में उस वक्त कोई रेंज बन रही हो, कोई रेंज बन रही हो, वो रेंज अकोमुलेशन की सूरत में भी हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन की सूरत में भी हो सकती है। ऐसी सूरत में हमें पहले ही पता चल जाएगा कि कौन सी करेंसी स्ट्रांग हो रही है। जो करेंसी स्ट्रांग हो रही है, अगर कैड स्ट्रांग हो रही है तो कैड इसको नीचे की जानब ब्रेक करेगी, और अगर यूएसडी स्ट्रांग हो रही है तो यूएसडी इसको ऊपर की जानब ब्रेक करेगी। ये आपको एक मिल गया। दूसरा ये कि अगर फॉरेक्स मार्केट किसी सपोर्ट पर खड़ी है और ऐसी सूरत हाल आपको पता चल गई कि कैड स्ट्रांग हो रहा है और मार्केट इस वक्त यूएसडी कैड की किसी सपोर्ट के ऊपर बार बार इस एरिया को टेस्ट कर रही है, आम ट्रेडर यही समझ रहा है कि यहाँ से ये मार्केट ऊपर उठेगी, जबकि हमें पता चल गया है कि यूएसडी जो है वो वीक हो रहा है और कैड जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। तो हमें पहले ही पता चल जाना है कि ये एक या दो या तीसरे टच पे इसने मार्केट को ब्रेक करना है। क्यों कि हमें पता चल गया है कि मार्केट जो है वो कैड स्ट्रांग हो रहा है इंडेक्स में, और इस वीकनेस और स्ट्रेंथ को अगर आप M15 में देख रहे हैं तो आप इंडेक्स में M30 में भी देख लीजिए कि उससे बड़े टाइम फ्रेम में क्या सिनेरियो बना, आपको और ज्यादा वजाहत मिल जाएगी। और अगर आप M30 में ऐसा सीन देख रहे हैं तो H1 में आप देख रहे हैं कि वहां क्या सिनेरियो बन रहा है, H1 में भी आपको वजाहत मिल जाएगी। और अगर आप H1 में ये देख रहे हैं तो H4 में आप देख लें कि वहां क्या हो रहा है। इवन आप डे में भी देख सकते हैं कि जो कैड का इंडेक्स है वो स्ट्रांग हो रहा है और जो यूएसडी का इंडेक्स है वो वीक हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम इस रेंज में जो वो डिस्ट्रीब्यूशन है, अकोमुलेशन है, या कोई सपोर्ट है, या कोई रेजिस्टेंस पे मार्केट इस तरह से कर रही है, तो हम वहां से इसको ट्रेड करेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा सीन, मार्केट में जब कभी गैप बार लगती है किसी पेयर पर, गैप बार लगने के बाद हमें ये कंफर्म नहीं होता कि वो ब्रेकआउट जो है, ये गैप बार है रियल है या फेक है, 50-50। ये M15 की भी हो सकती है, M30 की भी हो सकती है, कुछ नहीं पता हमें, ये लग गई है। हम इसको भी वेरीफाई करने के लिए इंडेक्स से हेल्प ले सकते हैं कि ये ब्रेकआउट फेक था या ओरिजिनल था। दूसरी सूरत में वही कि जब ये ऊपर उठेगा वॉल्यूम कम आएगा, लेकिन बाज दफा ये होता है कि बिल्कुल करीब आकर आखिरी बार पे वॉल्यूम बढ़ जाता है। उसकी वजह ये होती है कि बैक एंड पे इंडेक्स का बिजनेस ज्यादा अच्छा हो चुका होता है और वो मार्केट को ऊपर लेके आ जाता है। इंडेक्सेस के जो ओरिजिनल चार्ट है, इसमें हम सबसे पहले डे में देखते हैं कि क्या पोजीशन है इनका। मैं टाइम फ्रेम सेट कर लूं डे में। डे में इसको इतना कर लीजिए कि आपको पता चले। अच्छा, आज के दिन में लाइट फॉरेक्स जो है डे में यहाँ यूएसडी स्ट्रांग हो रहा है और यूरो वीक हो रहा है, ठीक है ना। अब इसको ट्रेड करने का तरीकाकार हम कैसे बनाएंगे? ये यूरो का ही है, कौन सा है? यूरो का।
करंट टाइम फ्रेम में हम इसका पेयर बनाएंगे। तो कैसे पेयर बनाएंगे? अगर हम ये तो डे में है, M5 में बताया गया था कि बताइएगा, तो M5 में हम इन दोनों का पेयर बनाते हैं, फिर उसे देखते हैं कितनी खूबसूरत वो बन रहा है इनका पेयर। ये डॉलर जो है स्ट्रांग हो रहा है और यूरो जो है वीक हो रहा है M5 में, और इसका हम पेयर बना लेंगे फॉरेक्स में। फॉरेक्स में यूरो यूएस, तो हमने देखा था कि यूरो यूएस स्ट्रांग हो रहा है और यूरो वीक हो रहा है। इसकी जिंदा मिसाल आपके सामने आ गई। ये लाइव मार्केट चल रही है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ लाइट फॉरेक्स में। ये लाइट फॉरेक्स का चार्ट है, इसको मैं जरा बड़ा करके आपके सामने रखता हूँ। ये सब आप लोग देखें और इसको ना अपनी प्रैक्टिस में लेके आए। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तभी आप लोगों को ये चीज सारी क्लियर होगी कि हमने वीकनेस और स्ट्रेंथ को किस तरीके से देखना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस लेवल से मार्क यहाँ रेंज बनी हुई है ना, तो ठीक फॉरेक्स में भी बनी हुई है। ये जो मैं अभी देख रहा हूँ ये इंडेक्स है, ये करेंसी इंडेक्स है। ये स्ट्रांग हुआ सर और इस लेवल से मार्केट नीचे निकली है। ठीक है, अब यूरो वीक हो रहा है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। तो क्या होगा? जब यूरो यूएसडी का पेयर है तो वहां क्या होगा? वहां ये होगा कि डॉलर जो है वो लेके भाग रहा होगा इसको। ठीक है ना, अब ये कम से कम इस लेवल तक तो आएगा ही आएगा, या इस लेवल तक, क्योंकि हम M5 में देख रहे हैं ना, तो M5 के मुताबिक तो उसने आना ही आना है। ठीक है ना, तो ये हमें इस तरीके से आपको जो ट्रेड बनती है आप लोगों की क्या कहते हैं स्कैल्पिंग ट्रेड, वो वहां काम करेगी। इसका इस तरीके से पेयर बनाना था। तो इस पर कोई सवाल मैं आपको आगे फिर उस पर ड्रैंक पे जाके लेके चलता हूँ। उधर आपको मैं कुछ चीजें हैं वो बताऊंगा। कोई सवाल है तो प्लीज करें। मजीद चीजें मैं आपको ड्रैंक पे पढ़ाऊंगा, क्योंकि असल चीजें पिछली दफा क्लास में यहाँ पे। जी 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 सर, जैसे हम 5 के हमने ट्रेड करना है इंडेक्स को देखकर, तो यहाँ पे लेवल हमने लगाने हैं, हम 5 में लगाने हैं या H1 वाले ही चलेगा लेवल यहाँ पे? सर देखें M5 की ट्रेड के लिए H1 के लेवल्स चलेंगे, क्योंकि कम से कम वो H1 में जो है ना लेवल, वो कम से कम मार्केट इतना सफर तो करे, पता तो चले कि आगे कोई लेवल है। देखिए अब मार्केट ने, मैं आपको समझाऊं, ये आपके सामने एक चार्ट है कैड का, ये देखिए अब ये M15 में है, तो मार्केट ने कम से कम कोई सफर तो किया इस लेवल से इस लेवल तक। अब यहाँ आकर ये देखिए इसने पहला, एक सेकंड, ये इस लेवल को टच किया, इस लेवल पर कुछ ऐसा कमाल था, मार्केट नीचे आई, दोबारा आई है। जी जी आपकी नहीं आ रही आवाज, आपकी बहुत खराब आ रही है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है आवाज। जी जीशान साहब आपके पास आवाज़ कम आ रही है, आपका माइक का भी इशू रहता है हमेशा। आप थोड़ा सा जगह चेंज करें। आ रही है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है आवाज। सर मेरे पास तो क्लियर आ रही है आवाज सर की। मेरे पास भी साफ आ रही है सर। ओके है जिशान भाई, शायद आपका नेट वीक है, मे बी आप थोड़ा रेंज वाली जगह पे चले जाएं इजीली। जी जीशान कमालिये वाले का माइक का इशू है या नेट का इशू है, उन्हें आवाज़ नहीं आ रही। अभी कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं हमारे पास आ रही है, कुछ कह रहे हैं हमारे पास आवाज़ आ रही है, बाकियों को आ रही है, इन्हें नहीं आ रही। मैं यार रेंज में हूँ एक्चुअली। कोई बात नहीं सर, वो हो जाएगा जब लाइट चली जाए ना हमारे, हाँ तो ये मसला कर जाती है। मैं भी चले, ठीक है आप कंटिन्यू जी 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 सर, मेरा भी ये सेम क्वेश्चन था। अच्छा, ये जो लेवल है ना सर, ये H4 के हैं, ठीक है ना। अब H4 के दरमियान अगर कोई लेवल लगाएंगे तो वो H1 का होगा, कम से कम ये H1 का आप तस्वर कर रहे हैं।
ये लेवल है। तो मार्केट कम कम इस ऐसे लेवल तक पहुंचे, फिर जितना ये सफर करके गई है ना, कम से कम इतना सफर तो पीछे आए। आपने जो ट्रेड लगाई है वो कम से कम कुछ टाइम के लिए आपके फेवर में तो रहे, ठीक है ना। इसलिए आपने तो वीएसए पढ़ा हुआ है, वीएसए में हम कहते हैं कि 20 से 25 बार का ट्रेंड हो। अब 20 से 25 बार अगर M5 की हैं, चलो 20 भी नहीं है, 12 बार्स भी हैं, तो 1 घंटा मार्केट आपके फेवर में गई है। जितना अच्छा बैकग्राउंड होगा ना, वो आपको उतना अच्छा उसका वो फोरग्राउंड मिलेगा। तो लेवल आपने कम से कम H4 में, पहले तो डे में लगाएं, फिर H4 में लगाएं। H4 के लेवल भी रिस्पेक्ट होते हैं। देखिए इस लेवल पे मार्केट लगी, नीचे आई है, फिर इसने ट्राई की है, फिर नीचे आई है, अब फिर ऊपर जा रही है। ये इंडेक्स का यही चीज आपने फॉरेक्स में अप्लाई करनी है। और मैं आपको जो चीज समझाना चाहता हूँ वो ये है, लेवल की कोई बात नहीं, इसमें एक चीज आप लोगों ने मिस नहीं करनी, वो अक्सर गलती करते हैं इंडेक्स देखने वाले। आपने जब भी देखना है तो बिल्कुल एक ट्रेंड देखना है, इसका ट्रेंड है और इसके अगेंस्ट ये देखें इस वक्त JPY जो है वो डाउन मूव पकड़ी बैठा है। अगर हम इन दोनों का पेयर बना लें तो बहुत जबरदस्त पेयर बनेगा, USD का और JPY का पेयर बहुत जबरदस्त बनना है आइडिया। अच्छा, इसमें एक चीज जो मैं पहले पिछली क्लास में भी आपको बताती कि जो रेंज में होगा, मैक बंद कर दे सर, आपके वो किसी का मैक आ रहा है, आवाज आ रही है। ये जो रेंज वाले पेयर है ना, ये हमारे किसी काम के नहीं है, इसको भी हमने नहीं शामिल करना, इसको भी हमने नहीं करना जब तक एक ट्रेंड ना हो, ठीक है ना। ये ट्रेंड है, अब इसके अगेंस्ट हम कोई ऐसा ट्रेंड पकड़ेंगे जो अप मूव में है। अब ये अप मूव में है, ठीक है, डाउन मूव में है। इसका हम पेयर जब बनाएंगे तो ये बहुत जबरदस्त किस्म हमें मूव देगा, ठीक है ना। अब देखें इस लेवल से और इसके दरमियान इस तक कोई ब्रेक नहीं है, मार्केट फ्री फ्लोटिंग भागती हुई आएगी। ये एक है लेवल, लेकिन ये इतना रिकॉर्ड नहीं बनेगा। मार्केट इस लेवल से भागती हुई इस लेवल तक आएगी, इसके दरमियान अगर कोई स्ट्रॉन्ग बैलेंस एरिया होगा तो वही रुकेगा। ये चीजें मैं आगे आपको बताने लगा था कि आप लोगों ने जो पेयर रेंज में है उनको छोड़ देना है। आपकी नजर ये हो कि एक पेयर अपने कोई डे टाइम फ्रेम वाली सपोर्ट पर पहुंच चुका हो, दूसरा पेयर कोई अपनी डे टाइम की रेजिस्टेंस पर पहुंच चुका हो। ये आपका टारगेट है, इन दोनों का आपने पेयर बनाना है, ठीक है। अब अगर ये मजीद वीक होगा तो नीचे जाएगा, अब ये नीचे जाएगा तो ये स्ट्रांग हो रहा है, इन दोनों का पेयर बनाएंगे तो काम हमारा इजी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो हम इंडेक्सेस पे बात कर रहे थे। आजकल लाइट फॉरेक्स में शायद इंडेक्सेस ऐड नहीं किए जा रहे, सॉरी मैक बंद था। आजकल लाइट फॉरेक्स पे मेरे ख्याल में इंडेक्सेस नहीं दिए जा रहे, या उन्होंने हटा दिया, या कोई और सेटिंग है। मैं तो लाइट फॉरेक्स यूज़ नहीं कर रहा अभी। तो हमें ऑनलाइन जो है वेबसाइटें मिल जाती हैं जिस पर इंडेक्सेस के चार्ट्स होते हैं। ये अभी आपके सामने जो चार्ट शो हो रहा है ना, इसमें आप देखें ये USD, GBP, स्विस फ्रैंक, जापानी यान, कैड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और न्यूजीलैंड डॉलर। तो ये जो है ना, इसको करेंसी इंडेक्स के नाम से एक वेबसाइट है, करेंसी इंडेक्स। ये आप लोगों को इसका एड्रेस आ रहा होगा, गूगल कीजिएगा अगर ये वेबसाइट मौजूद है। आजकल भी हम यूज़ करते थे तो तब तो थी, अगर ये वेबसाइट अपग्रेड हो गई होगी तो इसमें आपको 8 इंडेक्स मिलेंगे। 8 इंडेक्स होते हैं इसमें, तो आपको ये 8 इंडेक्स जो है मिलेंगे और आपको हर एक का, फॉर एग्जांपल मैंने 2 करेंसियों का पेयर बनाया, तो USD को मैंने किया और USD के साथ मैंने किसी भी करेंसी को, ये बाई कलर आपको नज़र आ रहे होंगे, किसी भी करेंसी को मैंने सेट करना है। तो जैसे यूरो, और उसके साथ मैंने GBP लगाया हुआ है और साथ में मैंने स्विस फ्रैंक को भी लगा दिया। अब मेरे पास 3 जो है वो लगे हुए हैं आपके सामने, ये 1, ये 2 और ये 3। और इसका एक और चीज़ भी है इस वेबसाइट की, 5 मिनट, 15 मिनट,
1 घंटा, 4 घंटे और डेली। तो आपको इंडेक्स कौन सा स्ट्रांग हो रहा है, कौन सा वीक हो रहा है, इसके बारे में ये वेबसाइट खुद ही बताएगी आपको। आप लोगों ने सिर्फ इंडेक्सेस को समझना है, देखना है। इस तरह ये ऑटोमेटिकली कोई इतनी वो परेशानी वाली बात नहीं है। ये देखें, ये 8 इंडेक्स है, बस आपने अप्लाई करना है। एक टाइम में 2 लगा लें, 3 लगा लें, 5 लगा लें, वो आपके ऊपर है। लगा दिया डेली में, डे में पता चल जाए कि डेली में दोनों सेम डायरेक्शन लेके जा रहे हैं, ये स्ट्रांग हो रहा है और वो भी स्ट्रांग हो रहा है। डेली में यूरो जो है इस वक्त स्ट्रांग है। अभी सारे पेयर में लगा के दिखाता हूँ आपको कि जो लोग कहते हैं इंडेक्स वाला मसला, तो ये देखिए। अब इस तरह के चार्ट आपने नेट पे बहुत सारे देखेंगे, लोग शेयर कर रहे होते, ये असल में इंडेक्सेस के होते हैं। उसमें इस तरह की सारी चीजें शामिल होती हैं। अब यहाँ देखकर आप आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी देखें, ये स्ट्रांग हो रहा है, ये स्ट्रांग हो रहा है, और जो नीचे जितने भी ऊपर जा रहे हैं ये स्ट्रांग हो रहे हैं, जो नीचे आ रहे हैं वो वीक हो रहे हैं। ठीक है, बड़ा आसान सा है। अब इसको और ज्यादा वाज़े अंदाज में देखना हो तो उसके लिए हम यूज करेंगे उसकी अपना लाइट फॉरेक्स को। तो यहाँ हम अकेला अकेला भी देख सकते हैं। ये मैंने इसलिए आपको बताया कि अगर आप लोग ये को किसी पेयर के साथ पेयर बनाना हो तो आप उस पेयर को फ्रंट पे कर लें, और दूसरा कोई पेयर इसके अगेंस्ट बनाना है तो इस वक्त कैड सबसे स्ट्रांग था, यूएसडी सबसे वीक है, तो हम इसका पेयर लगा के देख लेते हैं। 1 मिनट ऐड होने में थोड़ा देर लेता है। ये ऊपर उठ रहा है और ये नीचे गिर रहा है। ठीक है, ये वीक हो रहा है, ये स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों के पेयर पिछले सेशन में देख रहा था वीक हो रहे थे। तो अब मैं आपको दूसरा, आपके पास ये है मैट्रिक्स की फाइल है, इसमें आपको वीकली पता चल रहा है कि कौन स्ट्रांग हो रहा है, कौन वीक हो रहा है। ठीक है ना, ये जो करेंसी स्ट्रेंथ मीटर है मैट्रिक्स के नाम से, ये वीकली सेंटीमेंट दे रहा होता है ना। तो इस वीक में कौन स्ट्रांग है और कौन सा करेंसी वीक है, ठीक है, इसके नंबर आ रहे होते हैं। तो ये आपको वेबसाइट है, आपने इस वेबसाइट का विज़िट करना है तो आप लोगों को आसानी से चीज़ें मिल जाएंगी। इस नाम से है। इसको भी हम सिर्फ ट्रेंड की वीकनेस और स्ट्रेंथ के तौर पे लेंगे। सबसे स्ट्रॉन्ग ये है और सबसे वीक जो है वो -5 जैसे होता है। तो हम उनका आपस में पेयर बना लेते हैं, 2 करेंसियों का, एक स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, और दूसरा जो है वीक होगा। तो दोनों का हमने पेयर बनाना है और उस पेयर में उसको ट्रेड करना है। तो ये जो आज मैं आपको, आप दोस्तों ने कहा था कि हमें बताइएगा इसके बारे में, तो उसके ऊपर आज मैं आप लोगों को गाइड कर रहा था। तो हमने हमेशा इंडेक्सेस की मदद से जब भी देखना है या करेंसी स्ट्रेंथ मीटर की मदद से देखना है तो हमने 2 करेंसियों को आपस में पेयर के तौर पे लेना है। अगर कोई करेंसी रेंज में है, ना स्ट्रॉन्ग है ना वीक है, तो उसको हमने ट्रेड किसी के साथ पेयर नहीं बना सकते। हमें चाहिए वो इंडेक्स जो या तो स्ट्रॉन्ग हो या फिर वीक हो। अब वीक और स्ट्रॉन्ग का हम जब पेयर बनाएंगे तो उसकी हमें अच्छी मूव मिल सकती है। सिंपल लॉजिक है। और ये सिर्फ उन दोस्तों के लिए है जिन दोस्तों को ट्रेड सिग्नल नहीं मिलते, ट्रेड डायरेक्शन नहीं मिलती। कुछ भी ना करें, आप आ जाएं। मेरा ख्याल है ट्रेडिंग व्यू पे भी इंडेक्स के पेयर्स हैं, ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइटें हैं। जैसे अभी मैंने आपको पीछे एक वेबसाइट का बताया, उसके ऊपर आप जाएंगे तो 8 इंडेक्स होते हैं। आपको पहले 8 लाइनें उसकी लगा दें, आपको पता चल जाए कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। जो स्ट्रॉन्ग होगा वो अप साइड मूव कर रहा होगा, जो वीक होगा वो डाउन साइड पे आ रहा होगा, और जो साइडवेज होंगे, जो सीधे होंगे, फ्लैट होंगे, वो रेंज में होंगे। तो हमने फिर क्या करना है, जो साइडवेज है उनको स्किप कर देना है, जो स्ट्रॉन्ग और वीक है उनका पेयर बना लेना है।
पेयर बना लेंगे, उसके हिसाब से हम जब भी कोई सपोर्ट ब्रेक करता है या रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो उसके हिसाब से कंटिन्यूएशन की ट्रेड लेंगे। इसमें हमने जो अपने चार्ट पे लेवल्स लगाने हैं वो कम से कम H1 के टाइम फ्रेम में हो। H1 में लेवल लगा रहे हैं, M5 में आप ट्रेड करें तो H1 के एक कैंडल, M5 की 12 कैंडल्स के एक मूव होगी, वो आप आराम से समझ सकते हैं। ये इंडेक्स के ऊपर दोस्तों की रिक्वेस्टें थी, पुराना सेशन था, इसको दोबारा से मतलब थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश की। आवाज़ में लैग था, कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसे हमने दोबारा नए सिरे से कोशिश किया कि ठीक करके आप लोगों तक पेश किया जाए। आप लोग ऑनलाइन वेबसाइटों के थ्रू भी, ये वेबसाइट है, इस पर भी आप इंडेक्सेस को देख सकते हैं और ये इस तरह की जो भी चार्ट्स हैं आपको मिलेंगे, इनको रीड करना आसान होगा। अब आपको एक चीज़ तो पता चल जाए कि गूगल पर इस तरह के जो चार्ट्स होते हैं इनका मकसद क्या होता है, ये किस लिए आप लोगों को अक्सर मुख्तलिफ ग्रुप्स में ही लोग शेयर कर रहे होते हैं। तो आज के बाद ये आपको पता चल गया कि ये जो चार्ट्स होते हैं ये किस लिए होते हैं, ये क्यों लोग शेयर करते हैं। यही किसी न किसी इंडेक्स की वीकनेस या स्ट्रेंथ के बारे में आप लोगों को एक सिग्नल दिया जाता है, सिर्फ रीड करना आना चाहिए आपको। अब जब कभी भी आपके सामने इस तरह का चार्ट आए, बस सिर्फ आपको ये पता हो कि कौन से, ये आपने साथ में इसका होता है क्या कहते हैं मेन्यू, ये आपको बताता है कि ये जो रेड लाइन है ये वाली, ये कौन सी करेंसी की है, इसमें ये जो ब्लैक लाइन है वो कौन सी करेंसी की है और वो ब्लैक लाइन क्या कर रही है। ठीक है, हमने आखिर में देखना होता है, एंड में आके। तो ये चीज़ें हैं। अगर आपको अब गूगल पे इस तरह का कोई चार्ट मिले, इस तरह की कोई चीज़ मिले, तो आपने उसके देख लेना है। सेटिंग में इस तरह का कलर मेंशन किया जाता है कि ये कौन से पेयर की कौन सी लाइन है और उसका क्या मतलब है। तो ये आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये इंडेक्स या उस ट्रेंड की वीकनेस या स्ट्रेंथ को बता रहा है। अब ये देखिए ना, यहाँ पर साइडवेज हैं, तो ये तीनों जो करेंसीज हैं हमारे किसी काम के नहीं है। हमें चाहिए या तो एक वाजे अप में जाता हुआ ट्रेंड हो या वाजे डाउन ट्रेंड में। तो ये इंडेक्सेस के ऊपर था। और अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला सेशन देखा हो इंडेक्सेस पे, तो ये भी आप देखिएगा, इसमें आपको मज़ीद चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इंशाल्लाह नए किसी सेशन में एक बार फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।